अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको पता है कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और उसके हवाले से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस स्टूडेंट्स के रिजल्ट में देखी गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कुछ हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से हमें बार बार बताई जा रही थी कि बच्चों को इस हवाले से प्रमोट किया गया है या बच्चों की जो प्रमोशन पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से होगी। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल उसके उलट जो है वो हमने देखी हैं आज रिज़ल्ट में। और कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि बच्चों के साथ जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स भी थे उनके साथ भी कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। और अब बोर्ड ने किस वे के साथ जो है वो सारा प्रोसेस किया है वो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिसी जो हम बाज़ हाँ डिस्कस करते रहे हैं या शेयर करते रहे हैं वही सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी जो कि किसी तरफ से नोटिफाइड नहीं थी, बट जो हमें नज़र आ रहा था, जो हमारी टीम को नज़र आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको जस्टिफाई करके और उसको एक्सप्लेन किया था कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये असल में किस तरह आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे। उससे पहले कुछ दो तीन इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि जिन बच्चों ने सप्ली के एग्ज़ाम्स देने हैं वो 21 सितंबर से अपने फॉर्म्स जमा करवाएंगे और 29 तारीख उसकी आखिरी है सिंगल फीस के साथ, और 5 जो है वो उसकी डबल फीस के साथ, और 10 जो है वो उसकी 10 अक्टूबर जो है वो डबल फीस के साथ हो जाए, ट्रिपल फीस के साथ होगी। तो अब यहाँ पर देखने में ये है कि अगर रिजल्ट में जो भी आज हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि अगर किसी की 9th में सप्ली थी और 10th में भी वो दोबारा सप्ली ले ली है तो कंबाइन करके वो दोनों ही एग्जाम्स देगा, मतलब वो पास नहीं हुआ तो बच्चों के माइंड में था कि हम पास हो गए, हम प्रमोट हो गए, हम ना भी पढ़ें तो इट्स ओके। तो यहाँ पर एक एक सप्ली वाले को भी फेल किया गया है। तो वो जो प्रमोशन के जो कैटेगराइजेशन की और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस हैं जो भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट आया तो जो अपने आप को कंसिडर कर रहे थे कि हम प्रमोट हो चुके हैं और हमने अच्छे मार्क्स ले लिए हैं या हम पास हो जाएंगे, दो दो तीन तीन सप्लीज वाले, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। बोर्ड ने अपनी ही पुरानी जो पॉलिसीज हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अगर कंबाइन किसी ने पासिंग मार्क्स गेन किए हैं तो उसी शख्स को पास किया गया है। अदरवाइज कोई ऐसा नया रूल प्रायोरिटी बेस नहीं लाया गया जिसकी बेस पे उसको पास किया गया हो। तो कोविड-19 के हवाले से 2020 और 2021 का जो बैकड्रॉप अचानक से हुआ, एक मीटिंग थी लाहौर में 19 सितंबर को ही, उसमें जो बच्चों को प्रमोट के हवाले से या रिजल्ट के हवाले से जो चीज़ें डिस्कस की गई वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो ज़रा देखिएगा कि बोर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रमोट किया है स्टूडेंट्स को। तो होप सो कि आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपके माइंड में है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको ना समझ आए, वो रिजल्ट देख के ही आपको पता चल गया होगा कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को उन्होंने नोटिफाई किया वो ये है, ऑल कैंडिडेट्स who were to appear in class 9th or 11th examinations 2020 shall be allowed to appear only in class 10th or 12th annual examinations 2021 respectively। कि जितने भी वो जो 9th में और 11th में जिन्होंने प्रमोट किया था, सिंपल सी बात है कि उनके तो एग्जाम्स हुए नहीं, तो डेफिनेटली वो सीधा सीधा जो है वो एक 10th क्लास में प्रमोट हो गए और 12th क्लास में प्रमोट हो गए। तो इन्होंने तो एग्जाम्स नहीं दिए, इनके लिए तो कोई ऐसा मसला भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद यह द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ 9th एंड 10th क्लास शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इस तरीके से 9th और 10th के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट किया गया है। कैंडिडेट्स हु वर टू अपीयर इन कंपोजिट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 and could not be examined for 9th class, their marks shall be doubled in reverse order। रिवर्स ऑर्डर में डबल किए गए हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने मार्क्स 10th में गेन किए हैं तो जो 10th में किए हैं वही मार्क्स 9th में भी काउंट होंगे। लाइक अगर किसी ने 9th की मतलब 10th में जो है 9th में सप्ली थी, 10th में भी उसकी उसी एग्जाम में लाइक उसने 15 मार्क्स लिए, तो 9th के जो पेपर उसने भी बेचारे ने देना था उसके ही वो जो है वो सेम मार्क्स कंसिडर कर दी गई। अगर कोई 10th में फेल हुआ उसी सब्जेक्ट में तो वो 9th में भी उसी सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। कैंडिडेट्स हु हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन इन 2090 and were to appear in failed subjects of 9th class in examination, the marks obtained in 10th class shall be awarded in relevant subjects for 9th class। हाँ, अगर वो 10th क्लियर कर चुका है और 9th में कुछ उसका थोड़ा बहुत था तो कंबाइन करके उसको पास किया गया। केसेस ऑफ मार्क्स इंप्रूवमेंट इन 9th क्लास एंड एडिशनल सब्जेक्ट शैल बी डेल्ट एज पर सब पैरा। जो भी होगा सब पैरा जो उन्होंने 1 के अकॉर्डिंग है उसको भी उनको देख लिया जाएगा, जो ए में उन्होंने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दिए जाएंगे। The papers of the candidates who appeared in 10th class examination 2020 are being marked and result shall be declared। मतलब
जो 10th के एग्जाम जो उनका आपको पता पेपर चेकिंग हुई है, बकायदा उनका रिजल्ट भी जो अनाउंस कर दिया गया है। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल सब्जेक्ट्स इन इंटरमीडिएट पार्ट 1 शैल बी अवॉर्डेड सेम मार्क्स। जिसने पार्ट 1 में है फिर पार्ट 2 में भी मिल जाएंगे, और जो पार्ट 2 के थे वो पार्ट 1 में कैरी हो जाएंगे। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इंटरमीडिएट पार्ट 1 एग्जामिनेशंस बट फेल एज होल इन पार्ट 2 शैल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स एज ऑब्टेन इन पार्ट 1। अगर कोई पार्ट 1 में पास है तो पार्ट 2 में फेल था तो उसको पार्ट 1 वाले मार्क्स ही दे दिए गए हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इंटरमीडिएट पार्ट 2 एग्जामिनेशंस but failed in various subjects in part 1 and were to appear in examination 2020 as compartment cases shall be awarded the same marks as they have obtained in theory part। मतलब अगर किसी ने पार्ट 2 के एग्जाम्स दिए हैं और पार्ट 1 की कुछ सप्लीज थी तो पार्ट 2 के मार्क्स जो है उसके पार्ट 1 के दे दिए गए, उनको कंबाइन देखा गया कि वो पास है तो उसको अवार्डिंग पासिंग मार्क्स दे दिए गए हैं, और एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल के भी ऐड कर दिए गए। अगर नहीं तो फिर फेल दिया गया है। तो दैट मीन्स कि जो किसी एक में भी रह गया है और फिर सेकंड उसी की सप्ली उसी सब्जेक्ट में भी कम है तो फिर वो दोनों पे अपीयर होगा। एटलीस्ट एक में ज्यादा मार्क्स लेना जरूरी थे। तो जो कुछ कंडीशंस थी जो बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे थे उनको उन्होंने मद्देनजर रखते हुए बच्चों को पास और फेल किया है। द कैंडिडेट्स हु वर टू अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन इंटरमीडिएट पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2020 एज अ होल शैल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव obtained in theory part 1 whereas the marks obtained in practical examinations earlier shall remain the same। वो पहले वाले ही मार्क्स उसके प्रैक्टिकल के लगे, लेकिन जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो कंपोज अपना इंप्रूव करना था तो पार्ट 1 के जो जितने मार्क्स थे पार्ट 2 में भी उतने ही दे दिए गए। द कैंडिडेट्स हु आर टू अपीयर इंप्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, जिसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंप्रूव होना था रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 के, तो उसके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के मार्क्स पहले थे सेम एज इट इज वही मार्क्स उनको दे दिए गए हैं। द कैंडिडेट्स हु वर टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 2020 फॉर इंप्रूवमेंट इन द इंटरमीडिएट पार्ट 1 शैल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स एज हैव दे obtained इन थ्योरी पार्ट। अगर पार्ट 1 में किसी ने इंप्रूवमेंट करना था तो पार्ट 2 की थ्योरी में जितने मार्क्स हैं वो ही पार्ट 1 में भी दे दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉस भी हुआ होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल पार्ट 2 में कम है तो पार्ट 1 में पहले ज्यादा थे, तो पार्ट 2 में अगर कम आए तो फिर पार्ट 1 में भी कम ही मार्क्स गए। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस भी हुआ है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस कोविड-19 में जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चे अपग्रेड भी हुए हैं, कुछ जिन रिजल्ट जो है वो डाउन गया है, और कुछ बेचारे पछता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो द कैंडिडेट्स हु वर टू अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2020 टू अवेल देयर लास्ट चांस शैल बी अवॉर्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन पास्ट। अगर किसी का लास्ट चांस था तो उसको एवरेज मार्क्स दे के कोशिश की गई है कि उसको पास कर दिया गया, लाइक स्टार्स वगैरह देकर ऐसा देखा गया है। Number 10 are the candidates who have failed up to 40% of the subjects of intermediate part 1 and were to appear in examination 2020 in part 2 shall be awarded average marks and obtained in passing subjects for failed subjects, and their marks thus obtained in part 1 shall be doubled for part 2। इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि उनको स्टार देकर पास कर दिया गया है। The candidates appearing for various subjects of intermediate part 1 and part 2 as compartment case shall be awarded average marks obtained passing subjects respectively। अगर किसी ने दोनों में ही इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंपार्टमेंट केस में करना था तो उसको भी एवरेज मार्क्स देकर पास करने की कोशिश की गई है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 शैल नॉट बी कंडक्टेड हुए ही नहीं है, तो उसमें भी 50% मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं और उन 50% मार्क्स उनके लगा दिए गए हैं जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में उन्होंने गेन किए थे उसके अकॉर्डिंग उसको कर दिया गया। द कैंडिडेट्स ऑफ इंटरमीडिएट फॉलोइंग in the following categories shall be offered special COVID-19 examinations। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्पेशल एग्जाम होना है वो कौन कौन सी कंडीशन पे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। स्पेशल एग्जाम्स में वो स्टूडेंट्स क्लियर होंगे या तो जो दो सप्लीज हैं, जो 2 सब्जेक्ट्स में उनके रिजल्ट पे आ चुका है। अब इसमें ये है जो कमेटी ने डिसाइड किया है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर कंपोजिट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिन्होंने कंपोजिट एग्जाम्स देने पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो स्पेशल एग्जाम में बैठेंगे। Candidates of intermediate examination 2020 part 2 who were absent in 1 or 2 subjects, जो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में एब्सेंट हैं पार्ट 1 के, और got the result of some subjects of part 1 कैंसल्ड कर दिया गया है। इसी तरह the candidates who were to appear intermediate examination 2020 for various additional subjects and candidates who were to appear for शहादतुल सानविया and शहादतुल खासा एग्जामिनेशन वो भी स्पेशल एग्जाम्स देंगे। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो भी अपीयर हुए हैं जिनके एडिशनल सब्जेक्ट्स थे वो लाजमी स्पेशल एग्जाम्स देंगे। स्पेशल कोविड-19 एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 पार्ट 2 सब्जेक्ट टू पैरा 16। ये जो स्पेशल एग्जाम होंगे ये बहुत सुनने वाली बात है
कि स्पेशल एग्जाम सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के ही कंडक्ट होंगे, बाकी किसी के जो नहीं होंगे, और मैट्रिक का सप्लीमेंट्री होगा, और वो सप्लीमेंट्री वो आपको मैंने बता दिया कि 21 से उसकी डेट्स शुरू हो जाएगी। Additional marks up to 3% marks obtained in intermediate part 1 shall be added in the aggregate marks to all the candidates who do not avail the special COVID-19 examination opportunity। 3% ज्यादा मार्क्स ही दिए गए अगर पार्ट 1 के उन स्टूडेंट्स को जो कि स्पेशल एग्जामिनेशन अपॉर्चुनिटी में हिस्सा नहीं ले सके या अवेल नहीं कर सके। Number 15 पे है the boards of intermediate and secondary education shall mention the following statements in the transcript and the certificate of intermediate and secondary examination of part 2 and part 1 में इसमें ये mention होगा the marks awarded are the best prediction of the performance and has been awarded under COVID-19 examination policy hence considered as valid and fair। मतलब आप यहाँ पर ये जान लें कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर खास तौर पे इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट के ऊपर ये बाकायदा तौर पे लिखा आएगा कि आपको कोविड-19 एग्जामिनेशन पॉलिसी की वजह से वैलिड और फेयर मार्क्स दिए गए हैं और आपको प्रमोट कर दिया गया है। अब वल्लाह आलम आगे जाके आपकी इस डिग्री की सनद की वैल्यू क्या होती है। The candidates who do not accept award of marks on the analogy of previous marks, they have to option to appear in the special COVID-19 examination under these direction. The candidates shall declare in writing their option to appear special COVID-19 examination to their respective boards of intermediate and secondary education within the time frame as decided by the Punjab Board's Committee of Chairmen. If no such declaration is made, it shall be considered that the candidates have accepted the award of marks on the analogy of previous marks. The candidates who send their declarations on the form available on website to the respective boards shall be allowed to sit in the special COVID-19 examination and the fee already paid by them shall be adjusted for this said examination. In case of any ग्रीवनेस, अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि अगर कोई स्टूडेंट इस बात पे राजी नहीं है कि जो मार्क्स उसको स्पेशल कोविड-19 में दिए गए हैं तो वो रिटर्न एप्लीकेशन देगा जिसकी वेबसाइट के ऊपर एक कॉपी पड़ी हुई है। बोर्ड के चेयरमैन को लिखेगा कि मैं सर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मैं एग्जाम स्पेशल एग्जाम्स में बैठना चाहता हूँ तो मुझे अलाउ किया जाए। तो इसकी जो फीस होगी क्योंकि ये ऑलरेडी पे कर दी गई थी तो उसी फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा और वो एग्जाम्स दे सकेगा। In case of any grievances under these corrections, an application inviting for redressal for a grievance shall be filled before the Punjab Board Committee Chairman, which will decide the matter within 30 days of receipt of application, and the decision by the aforementioned committee shall be final। तो इसका फिर डिसीजन वो लेंगे कि फाइनल इसको क्या करना है। तो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर था जिसको जो है वो बताया गया है कि कैसे बच्चों के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, नेक्स्ट जो स्पेशल एग्जाम्स होंगे और किस तरह कंडक्ट होंगे और कैसे जो है उन्होंने बच्चों को प्रमोट किया है। होप्स हो कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सारी इन्फॉर्मेशन जो सारे क्वेश्चन जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे, मैसेजेस आ रहे थे, उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।